गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। शैल हैव आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल हैव का यूज होता है। वैसे मॉडर्न टाइम में सबके साथ विल का यूज होता है, आई और वी के साथ भी आप विल का यूज कर सकते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये याद रखना है कि इसमें हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं, संभावना दर्शाते हैं, पॉसिबिलिटी। क्योंकि जब हम कोई काम, जैसे कार्य की पूर्णता फ्यूचर परफेक्ट में भी होती है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य पूर्ण हो चुका रहता है उसमें भी, लेकिन वो हमारे नजरों के सामने कार्य हुआ है। जैसे आपने कहा कि, जैसे एग्जाम्पल में आया कि मेरी मम्मी नाश्ता बना चुकी हैं। मेरी मम्मी नाश्ता बना चुकी हैं, तो ये कार्य पूरी तरह से हो चुका है, बना चुकी है, ये 100% ये कार्य हो चुका है और 100% आप श्योर हैं कि आपके नजरों के सामने कार्य हुआ है। तभी आप कह रहे हैं ना कि मेरी मम्मी नाश्ता बना चुकी हैं, मतलब आपने नाश्ता बनाते हुए देखा है अपनी मम्मी को, आपके नजरों के सामने ये कार्य हुआ है, ये 100% श्योर है, श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। और यही अगर कार्य आप अभी श्योर नहीं है कि मतलब कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, आप कहीं और हैं और कार्य कहीं और हुआ है, आपके नजरों के सामने नहीं हुआ है। जैसे आपने कहा कि मेरी मम्मी अब तक नाश्ता बना चुकी होंगी, अब तक नाश्ता बना चुकी होंगी, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो रहा है कि कार्य इसमें भी पूर्ण है, इसमें भी कार्य पूर्ण हो चुका है, नाश्ता बना चुके हैं, लेकिन कार्य कहीं और हुआ है और आप बैठे कहीं और हैं, इसलिए आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, मेरी मम्मी नाश्ता बना चुकी है, इसका मतलब आप वहीं पर मौजूद है जहां पे कार्य हुआ है, जहां पे नाश्ता बनने का कार्य हुआ वहीं पर आप मौजूद हैं, प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है, आपके नजरों के सामने कार्य हुआ है, आप पूरी तरह से श्योर हैं, तो 100% श्योर है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट में है। और फ्यूचर परफेक्ट में भी कार्य हो चुका है, ये नहीं कि अभी भविष्य में होगा, इसमें भी कार्य की पूर्णता है, इसमें भी कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन आप कहीं और हैं और कार्य कहीं और हुआ है। मीन्स जो कह रहा है, जो बंदा जो बता रहा है, जो रिपोर्ट कर रहा है, वो कहीं और है और कार्य कहीं और हुआ है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। देखिए इसमें चुका होगी, चुकी होगी लास्ट में आएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है और इसमें हम अंदाजा लगाएंगे, गेस करेंगे या पॉसिबिलिटी शो करेंगे। तो आइए अब इस पे एग्जांपल मैं शो करता हूं आपको। मेरी मम्मी अब तक नाश्ता बना चुकी होंगी, बना चुकी होंगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कार्य की पूर्णता है, लेकिन कार्य कहीं और हुआ है और आप बैठे कहीं और हैं, इसलिए आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट यहां पे क्या है, माय मदर। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। आपको विल हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, माय मदर विल हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा परफेक्ट टेंस चाहे कोई भी परफेक्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। माय मदर विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। नाश्ते को, सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बाय नाउ। अब तक के लिए बाय नाउ, बाय मिस तक, नाउ मिस अब तक। नेक्स्ट है अभी तक उसे यह सूचना नहीं मिली होगी, अभी तक उसे यह सूचना नहीं मिली होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किसको यह सूचना नहीं मिली होगी, उसे। तो उसे के लिए ही विल नॉट हैव। विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। जब भी दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो दोनों के बीच में नॉट लगाया जाता है। तो ही विल नॉट हैव, अब या ही वोंट हैव, इसको वोंट हैव भी कह सकते हैं, ही वोंट हैव। फिर मिली होगी, गेट मिस पाना, और उसी का ये थर्ड फॉर्म यहां पे लिखेंगे गॉट। he will not have got this information. This
इंफॉर्मेशन, यह सूचना के लिए। हम रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, रिसीव्ड दिस इंफॉर्मेशन, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड दिस इंफॉर्मेशन या गॉट दिस इंफॉर्मेशन। और अभी तक के लिए बाय नाउ या येट भी लिख सकते हैं, येट मीन्स अभी तक। अब ये अगर क्या से शुरू होगा इंट्रोगेटिव, तो आप सिर्फ विल को आगे खिसका करके ले आएंगे। इसके लिए देखें, जैसे आ गया, क्या वह अभी तक ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ होगा? क्या वह अभी तक ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ होगा? तैयार नहीं हुआ होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? तो जो विल हैव आपकी हेल्पिंग ऑफ है, सिर्फ विल को आगे ले चलेंगे। जैसे विल को आप आगे लेंगे और इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर नॉट लिखेंगे, तब हैव लिखेंगे। तो ये याद रखना है कि विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट भी और नॉट भी, ये दोनों ही आएंगे। तो विल ही नॉट हैव, फिर पीछे से आएंगे आपको मेन वर्ब मिलेगा। होने के लिए बी का थर्ड फॉर्म बीन भी लिख सकते हैं या गॉट भी लिख सकते हैं। और तैयार के लिए रेडी। तो विल ही नॉट हैव बीन रेडी या विल ही नॉट हैव गॉट रेडी। अब किस लिए? जाने के लिए। तो के लिए आप टू भी लगा सकते हैं, टू गो टू ऑफिस या फॉर गोइंग टू ऑफिस, टू गो टू ऑफिस या फॉर गोइंग टू ऑफिस। और अभी तक के लिए आप बाय नाउ लिखेंगे या येट भी लिख सकते हैं। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव, वह आज स्कूल क्यों नहीं गया होगा? वह आज स्कूल क्यों नहीं गया होगा? तो यहां पर क्यों नहीं गया होगा, तो क्यों को आप आगे ले आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड को व्हाई, फिर हेल्पिंग ऑफ आपका विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव। तो विल और हैव के बीच में आपका सब्जेक्ट भी रहेगा और नॉट भी रहेगा। व्हाई विल ही नॉट हैव, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल टुडे, gone to school today. Why will he not have gone to school today? तो डियर स्टूडेंट, ये आपका सिंगल सेंटेंस रहा। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट में भी दिखाऊंगा, कंजंक्शन का यूज करके, बिफोर का यूज करके या तो ये सेंटेंसेस जब डबल हो जाएंगे, जब फ्यूचर परफेक्ट में डबल सेंटेंस जब यूज किया जाएगा, तो एक सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा और एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट से होता है, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट से होता है। तो आइए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं डबल सेंटेंसेस जिसमें कंजंक्शन भी यूज करेंगे। तो जब आप फ्यूचर परफेक्ट शुरू में रखेंगे और अगर कंजंक्शन आ गया बिफोर, तो कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। ये याद रखना है हम लोग को। जब कंजंक्शन आएगा तो पहले फ्यूचर परफेक्ट रखेंगे और फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन किससे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। फ्यूचर परफेक्ट में आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ अभी क्या लगाना था? विल हैव प्लस मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इधर वाला हिस्सा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख रहे थे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो ईएस, एस या आईईएस भी जोड़ना पड़ेगा, जैसा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिखाया गया था, बताया गया था। और ऑब्जेक्ट, तो ये याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट से होता है। जैसे पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट से होता है, वैसे फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट से होता है। अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे आया कि
रवि के मुंबई जाने से पहले, रवि के मुंबई जाने से पहले सोनी खरीदारी कर चुकी होगी, खरीदारी कर चुकी होगी। तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि दो सेंटेंस आ गए आपके सामने, कंजंक्शन आ गया बिफोर। यहां पे एक कार्य हो रहा है रवि का मुंबई जाना, दूसरा सोनी का खरीदारी करना। तो ये वाला हिस्सा हम पहले ले आएंगे और ये वाला हिस्सा बाद में ले जाएंगे। तो जो इधर आएगा वो किस में रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो उधर जाएगा वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले हम उसको आगे ले आएंगे। तो आया सोनी विल हैव, हेल्पिंग ऑफ हो गया विल हैव, और करने के लिए डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। तो डन, और क्या चीज कर चुकी होगी, शॉपिंग, खरीदारी के लिए। तो सोनी विल हैव डन शॉपिंग। अब कंजंक्शन लगा बिफोर, और इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। बिफोर रवि गोस टू मुंबई, गो में क्या जोड़ दिया, ईएस। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब में ईएस जोड़ना है। रवि गोस टू मुंबई। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे आया कि तुम्हारे यहां आने से पहले, यहां आने से पहले वह कोई काम नहीं की होगी, वह कोई काम नहीं की होगी। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि वह कोई काम नहीं की होगी, इसको पहले आगे ले आएंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, जो उधर जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो वह कोई काम नहीं की होगी, लड़की है, इसीलिए क्या लगाएंगे, शी विल नॉट हैव। विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है, शी विल नॉट हैव, और करने के लिए डू का थर्ड फॉर्म डन, एनी वर्क, कोई काम के लिए क्या लिखेंगे, एनी वर्क। शी विल नॉट हैव डन एनी वर्क, फिर कंजंक्शन लगाएंगे बिफोर, फिर तुम्हारे यहां आने से पहले। तो बिफोर यू कम हियर, बिफोर यू कम हियर। तो ये याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट से होता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, यू है, इसीलिए हम आई बी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसमें ई एस एस नहीं जोड़ते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में ई एस एस भी जोड़ते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा एग्जाम्पल आ गया, जैसे आया कि सूर्य उगने से पहले, क्या सूर्य उगने से पहले तुम्हारे पिताजी स्नान कर चुके होंगे, तुम्हारे पिताजी स्नान कर चुके होंगे या कर लिए होंगे। ये पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, लास्ट में चुके होंगे, लिए होंगे, गए होंगे, ऐसा आता है। तो क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या को हम किसके साथ जोड़ देंगे, इधर वाले सेंटेंस के साथ में। ये आपका बीच में कंजंक्शन है, तो क्या इसके साथ जोड़ के चलेंगे, क्या तुम्हारे पिताजी स्नान कर चुके होंगे, क्या से शुरू हो रहा है। तो अब हम विल को आगे ले आएंगे, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट रखेंगे। विल योर फादर हैव, विल योर फादर हैव। अब देखेंगे ये जो सब्जेक्ट है वो विल और हैव के बीच में आ गया, विल योर फादर हैव। फिर टेक का थर्ड फॉर्म टेकन बाथ, टेक टू टेकन, विल योर फादर हैव टेकन बाथ। फिर कंजंक्शन लगेगा बिफोर द सन राइजेस, बिफोर द सन राइजेस। राइज में हम क्या जोड़ रहे हैं, ईएस जोड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो सन है वो सिंगुलर है, सूर्य एक ही है, इसीलिए हम जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में ईएसएस जोड़ते हैं। मीटिंग समाप्त होने से पहले, मीटिंग समाप्त होने से पहले
समाप्त होने से पहले उसका छोटा भाई इस पाठ के कितने प्रश्नों को हल कर लिया होगा? इस पाठ के कितने प्रश्नों को हल कर लिया होगा? हल कर लिया होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन वर्ड है। इस पाठ के कितने प्रश्नों को, तो पहले हम कितने प्रश्नों को आगे ले चलेंगे। तो कितना कितनी के लिए क्या बताया गया आपको? हाउ मेनी। और हाउ मेनी के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो काउंटेबल होता है। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन, हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट रखा जाएगा। विल हिज यंगर ब्रदर, कौन सॉल्व किया होगा? उसका छोटा भाई। तो उसका छोटा भाई के लिए क्या लिखेंगे? हिज यंगर ब्रदर, हिज यंगर ब्रदर, तब हैव लिखेंगे, क्योंकि विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट लिखा जाता है। हिज यंगर ब्रदर हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। अब कंजंक्शन लगेगा बिफोर, फिर क्या चीज समाप्त होना? मीटिंग। तो बिफोर द मीटिंग गेट्स ओवर, गेट में हम क्या जोड़ रहे हैं? एस जोड़ रहे हैं, गेट्स ओवर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा, एक फ्यूचर परफेक्ट में, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन, विल हैव के बीच में सब्जेक्ट रखा जाएगा। हिज यंगर ब्रदर हैव सॉल्व्ड बिफोर द मीटिंग गेट्स ओवर। मम्मी के अपने मायके से लौटने से पहले, मायके से लौटने से पहले तुम्हारे पिताजी कितना आटा खरीदे होंगे? कितना आटा खरीदे होंगे? तो यहां पर आप देख रहे हैं कितना आटा, तो यहां पे अब हाउ मेनी की जगह क्या लगाएंगे? हाउ मच, क्योंकि हाउ मच के बाद जो आने वाला जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और हाउ मेनी के बाद जो आने वाला होता है नाउन वो काउंटेबल नाउन होता है। तो हाउ मच फ्ला, और इसको याद रखना है, आटा को हम फ्ला कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको फ्लोर बोल देते हैं, वो रॉन्ग है प्रोनाउंसिएशन। फ्लोर का मतलब फर्श होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यहाँ पे फ्ला बोल रहे हैं। हाउ मच फ्ला, फिर विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा, विल योर फादर हैव। हाउ मच फ्ला विल योर फादर हैव, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट रखा जाएगा। हाउ मच फ्ला विल योर फादर हैव, और खरीदे होंगे, तो खरीदना के लिए बाय का थर्ड फॉर्म बॉट भी लिख सकते हैं और परचेज्ड भी लिख सकते हैं, परचेज्ड या बॉट। अब कंजंक्शन लगाएंगे बिफोर, बिफोर के बाद जो आने वाला जो सेंटेंस लगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। बिफोर और मम्मी के अपने मायके से लौटने से पहले, बिफोर मदर, फिर लौटने के लिए रिटर्न, रिटर्न में क्या जोड़ना है? एस, क्योंकि मदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए एस जोड़ना है। बिफोर मदर रिटर्न्स, अब कहां से लौटना है? फ्रॉम, से के लिए फ्रॉम हर पेरेंटल हाउस, जो पेरेंट्स का घर होता है वो मायके कहलाता है। तो बिफोर हर पेरेंटल हाउस, पेरेंट्स का घर जो होता है उसी को मायके बोलते हैं, और वही अगर ससुराल रहता है तो इन लॉज हाउस हो जाता है, इन लॉज हाउस। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट से रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट हैज बीन ओवर, ये समाप्त हो गया है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब अगले टेंस के बारे में लेकर के मिलूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दैट्स ऑल टुडे, आज के लिए इतना ही।
स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी। इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।